गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम इससे प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। विच इज़ ग्रेटर। विच इज़ ग्रेटर मतलब कौन बड़ा है। ठीक है, हमें पता करना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। विच इज़ ग्रेटर, कौन बड़ा है। देखिए क्या है क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ ग्रेटर, है ना, यही है क्वेश्चन। तो 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। मतलब पहले हमें इससे सॉल्व करना होगा, फिर हमें इससे सॉल्व करना होगा और हमें पता करना होगा कि कौन बड़ा है। तो पहले हम इससे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों से कैसे लिख सकते हैं। ऑफ का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब यही तो है 2/7 का 3/4। तो हम कैसे निकालेंगे 2/7 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, और हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, हम ये देख लेते हैं कि कोई नंबर अगर कट हो रहा है तो उसे हम कट कर लेते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ये 2 है और ये 4 है, तो ये 2 से कट हो सकते हैं। ये कितनी बार कट हो सकता है, 1 बार, और ये 2 बार, है ना। अब क्या रह गया हमारा, ऊपर 1 और 3, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3। नीचे क्या रह गया, डिनोमिनेटर में 7 मल्टीप्लाई 2, 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 40। ठीक है, यही हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या है 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। ठीक है, अब इसमें भी आप देख रहे हैं ये भी 5 है और ये भी 5 है ना। एक नुमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में है, तो ये एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं। हम 5 से 5 को कट कर सकते हैं, ना। डिवाइड में है तो 5 से 5 कट हो गया। कितनी बार, 1 बार, और ये भी 1 बार। तो क्या रह गया, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 और 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आंसर आया 3/14 और इसको सॉल्व करके आंसर आया 3/8। अब हम ये देखेंगे कि 3/14 बड़ा है या फिर 3/8, है ना। यही तो पता करना है कि विच इज़ ग्रेटर। अब देखिए बच्चों, हम ग्रेटर कैसे पता करेंगे। इनके डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है बट नुमरेटर सेम है। नुमरेटर सेम है ना, ये भी 3 और ये भी 3 है। तो जिन फ्रैक्शंस के नुमरेटर सेम होते हैं, जैसे ये इसका नुमरेटर सेम है और इसका नुमरेटर सेम है, तो नुमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर क्या है 14 है और ये डिनोमिनेटर 8 है, तो इनके नुमरेटर सेम है। तो जो डिनोमिनेटर, सुनिए, नुमरेटर अगर सेम होते हैं, क्या होते हैं, नुमरेटर सेम, 3 और 3 है, सेम है, तो जो डिनोमिनेटर होते हैं, जो छोटा डिनोमिनेटर होता है वही बड़ा नंबर कहलाता है, वही बड़ा फ्रैक्शन कहलाता है। क्या बोला मैंने, जब नुमरेटर सेम होते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है, कौन सा वाला, छोटा वाला डिनोमिनेटर, वही बड़ा फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, वही बड़ा फ्रैक्शन। तो 3/14 बड़ा होगा या 3/8, 14 बड़ा है या 8, छोटा कौन सा है, हम ये देखेंगे 14 छोटा है या 8, तो 8 छोटा है ना, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, 3/8 बड़ा होगा। जैसे मैंने ऐसे लिखा 2/7, 2/8। अब मुझे बताइए इसमें कौन बड़ा है, इनके नुमरेटर सेम है 2 और 2, डिनोमिनेटर किसका छोटा है, इसका छोटा है ना 7, तो कौन बड़ा होगा, ये। नुमरेटर में अलग रूल है, नुमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर जो छोटा है वही फ्रैक्शन बड़ा कहलाता है। जैसे ऐसे मैंने लिखा 9/10, 9/11। अब आप मुझे बताइए कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, 9/10, और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, 9/11। ठीक है, जब नुमरेटर सेम होते हैं तो जो छोटा डिनोमिनेटर होता है वही फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन का छोटा डिनोमिनेटर होता है वही फ्रैक्शन बड़ा कहलाता है। ऐसे लिखा मैंने 4/7, 4/9। तो बताइए आप मुझे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है इसमें, 4/7। आई बात समझ में सभी बच्चों को। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, 3/8। अब 3/8 किसको सॉल्व करके आया था, बताइए, 3/8 इसको सॉल्व करके आया था, तो इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है,
ये आपका टर्म बड़ा है और ये टर्म छोटा है, तो हम लिख देंगे 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो अब इस एक पार्ट मैंने आपको समझाया है, सेकंड वाला पार्ट आपको खुद करना है। सेम इसी वे में होगा, आपको यही बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। ठीक है, अब आपको ये देखना होगा अगर उनके न्यूमरेटर सेम है तो आप डिनोमिनेटर से पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को देख के पता लगा सकते हैं, और अगर दोनों ही डिफरेंट है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप दोनों में से किसी एक को सेम कर लीजिए। कैसे करके? डिनोमिनेटर को आप सेम कर लीजिए, एलसीएम लेके। ओके, आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया? तो इसमें कौन सा बड़ा है? 3/8। मैंने ऐसे लिखा 5/9, 5/7। अब बताइए इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 5/7। वेरी गुड, आई बात समझ में सभी बच्चों को ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? सेली प्लांट्स फॉर 4 सैपलिंग्स, मतलब सेली है वो 4 सैपलिंग्स लगाती है। सैपलिंग्स का मतलब हो गया छोटे पौधे। इन अ रो, एक रो में लगाती है। इन हर गार्डन, अपने गार्डन में। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। देखिए क्या है इसका मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन मतलब डिस्टेंस, दूरी, किसमें? 2 सैपलिंग्स के बीच में। एडजेसेंट मतलब पास पास के, है ना? एडजेसेंट मतलब पास पास के। जैसे उसने 4 सैपलिंग लगाई हैं, 1 2 3 4, तो 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस, 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस, 3 और 4 के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 3/4 मीटर। कितनी है? 3/4 मीटर। देखिए जैसे मैं आपको समझाऊँ कि उसने इस तरीके से ये 4 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से ये सैपलिंग लगाई हैं, और हर एक फर्स्ट है, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, और एडजेसेंट सैपलिंग्स के बीच में मतलब फर्स्ट और 2 के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 3/4 मीटर। सेकेंड और थर्ड के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 3/4 मीटर। थर्ड और फोर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 3/4 मीटर। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में इतनी डिस्टेंस है, सेकंड और थर्ड के बीच में इतनी डिस्टेंस है, थर्ड और फोर्थ के बीच में इतनी डिस्टेंस है। अब आपसे आगे क्या पूछा गया है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। मतलब आपको किसके बीच की डिस्टेंस बतानी है? फर्स्ट वाली और फोर्थ वाली के बीच की डिस्टेंस, मतलब पूरी ये डिस्टेंस, है ना? आपको ये फर्स्ट जो सैपलिंग लगी हुई है और जो फोर्थ सैपलिंग है, यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस आपको बतानी है कि फर्स्ट सैपलिंग और फोर्थ सैपलिंग के बीच में कितनी डिस्टेंस है। कैसे निकालेंगे आप? फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितनी है? 3/4। सेकंड और थर्ड के बीच में 3/4, थर्ड और फोर्थ के बीच में 3/4। तो हम फर्स्ट और फोर्थ के बीच में कैसे निकालेंगे? इन सब का सम कर देंगे। ऐसे तो कर देंगे जैसे मैंने कहा। देखिए ये है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पौधा लगाया है, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पर थर्ड और यहाँ पर फोर्थ। मैंने कहा इन दोनों के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस है। तो मैं पूछूं कि इन पूरे में कितने की डिस्टेंस है? फर्स्ट और फोर्थ के बीच की कितनी डिस्टेंस है? कैसे निकालूंगी? 1 + 1 + 1, तो कितनी डिस्टेंस हो गई इन तीनों के बीच में? 3 मीटर की। इसी तरीके से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम? 3/4 + 3/4 + 3/4। ठीक है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ सैपलिंग, है ना? या फिर हम लास्ट भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। कितनी डिस्टेंस होगी? 3/4 + 3/4 + 3/4, यही होगी डिस्टेंस। अब इनके डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हम सिंपली हम क्या कर लेंगे? इन्हें ऐड। 3 + 3 6, 6 + 3
9। तो कितना आंसर आ गया? 9/4 मीटर। और बच्चों हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये मैंने 3 टाइम्स लिखा है तो उसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 3/4 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 मल्टीप्लाई 3। जैसे ऐसे लिखा है 2 + 2 + 2 + 2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, कितनी बार रिपीट हुआ है 2? 1 2 3 4, तो 2 मल्टीप्लाई। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो भी आंसर कितना आएगा? 9/4 मीटर। ठीक है, आई बात समझ में? तो फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? 9/4 मीटर। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। लिपिका रीड्स अ बुक, मतलब लिपिका है वो एक किताब को पढ़ती है। कितने घंटे पढ़ती है? 1 कंप्लीट 3/4 आवर्स, मतलब वो कितने घंटे पढ़ती है? 1 कंप्लीट, मतलब 1 कंप्लीट तो पूरा 1 आवर पढ़ती है, और 3/4 आवर, तो 1 कंप्लीट 3/4 आवर्स वो पढ़ती है, इतने घंटे वो पढ़ती है। एवरी डे मतलब डेली। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। अब जो वो किताब पढ़ रही थी तो उसने उस किताब को, पूरी किताब को 6 दिन में पढ़ा। कितने डेज में पढ़ा? 6 days में पढ़ा। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल, मतलब हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक, मतलब आखिर उसको किताब को पढ़ने में टोटल कितने आवर्स लगे। जैसे डेली वो 1 कंप्लीट 3/4 आवर्स पढ़ती है, तो आपको बताना है 6 days में वो कितने आवर्स, 6 days में उसे कितने आवर्स लगे। मतलब जैसे 6 days में उसने पूरी किताब पढ़ी, तो अब आपको इसी को बताना है आवर्स में कि उसने कितने घंटे में वो किताब, कितने घंटों में वो किताब पढ़ी। जैसे देखिए, जैसे मैंने बोला कि मैं डेली 1 डे, मतलब डेली 1, पहले वाले दिन मैंने 1 आवर में एक किताब को पढ़ा, मतलब 1 आवर तक, 1 घंटे तक मैंने एक किताब पढ़ी। फिर दूसरे दिन पढ़, तो दूसरे दिन कितने घंटे पढ़ी? पहले घंटे 1 पढ़ी, तो दूसरे दिन 2 आवर पढ़ी टोटल, अगर हम इन ऑल पूछे टोटल। तीसरे दिन, थर्ड डे 3 आवर, फोर्थ डे 4 आवर। तो इसी तरीके से वो भी किताब पढ़ रही थी। उसने 1 डे में कितनी किताब पढ़ी? 1 कंप्लीट 3/4 आवर्स। ठीक है, 1 डे में, एक दिन उसने इतने घंटे किताब पढ़ी। तो आपको बताना है 6 days में उसने कितने घंटे उसे लगे। 6 days में उसको कितने घंटे लगे? 1 कंप्लीट 3/4 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, यही करेंगे कि 1 डे में हमें इतने आवर्स लगे हैं, तो 6 days में हमें कितने आवर्स लगेंगे? 1 कंप्लीट 3/4 मल्टीप्लाई 6। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 1 जा 4, 4 + 3 7, तो 7/4 मल्टीप्लाई 6। ओके, अब हम देख रहे हैं कि 6 और 4 एक ऐसे नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 6 भी 2 से डिवाइड हो सकता है और 4 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको कट कर लेंगे। 2 की टेबल में 6 कितनी बार आते हैं? 3 बार, और 2 की टेबल में 4 कितनी बार आते हैं? 2 बार। क्या रह गया? 7 मल्टीप्लाई 3, तो 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 21, और अपॉन में क्या है? अब आप इसे इतना भी छोड़ सकते हैं कि उसको इतने आवर्स लगे, और आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 होते हैं ना, तो 10 बार गया। अब 2 10 जा 20, 1 रिमाइंडर बचा, तो 1, और किससे डिवाइड किया हमने? 2 से, तो कितना आ गया आंसर? 10 कंप्लीट 1/2 आवर्स। कितना आ गया? 10 कंप्लीट 1/2 आवर्स। आई बात समझ में? तो आपसे पूछा गया था आखिर उसको पूरी किताब पढ़ने में कितने घंटे लगे। तो जैसे अगर वो एक दिन इतने घंटे पढ़ती है, फिर दूसरे दिन कितने घंटे पढ़ेगी? 1 कंप्लीट 3/4 मल्टीप्लाई 2, तो 6 days में उसने पूरी किताब को कितने दिन में ख़त्म किया? 6 दिन में ख़त्म किया। तो 6 days में वो कितने घंटे लगे उसे? 6 days में 1 कंप्लीट 3/4 मल्टीप्लाई 6।
ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 कंप्लीट 1/2 आवर्स। आई बात समझ में? अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन। अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब एक कार चलती है और वो 1 लीटर पेट्रोल से कितना चलती है? 16 किलोमीटर चलती है। मतलब 1 लीटर पेट्रोल का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 16 किलोमीटर चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग टू कंप्लीट 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मतलब वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, कितना पेट्रोल इस्तेमाल करके? टू कंप्लीट 3/4 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल करके। जैसे देखिए क्या है इस क्वेश्चन में कि 1 लीटर पेट्रोल से कार कितना चल रही है? 16 किलोमीटर चल रही है। कितना चल रही है कार? 16 किलोमीटर। तो हमें निकालना है कि 2 कंप्लीट 3/4 लीटर्स से कार कितना चलेगी। कैसे निकालेंगे हम कि 1 लीटर में इतना चल रही है तो 2 कंप्लीट 3/4 लीटर्स में कितना चलेंगे? 16 मल्टीप्लाई 2 कंप्लीट 3/4 है ना। अगर यहाँ 2 लीटर होता तो 2 लीटर हम कैसे निकालते? 16 मल्टीप्लाई 2। 2 लीटर में को कितना किलोमीटर चलेगी? 16 मल्टीप्लाई 2। 3 लीटर में कितना चलेगी? 16 मल्टीप्लाई 3। तो 2 कंप्लीट 3/4 लीटर्स में कितना चलेगी? 16 मल्टीप्लाई 2 कंप्लीट 3/4। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 16 मल्टीप्लाई, अब बच्चों 2 कंप्लीट 3/4 को हम इसे किस में चेंज कर सकते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। और एक और तरीका है कि हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 2 कंप्लीट 3/4 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैंने यही तो बताया था आपको कि 2 तो कंप्लीट है प्लस 3/4। ये बना कैसे है? ये इसी तरीके से बना है, इसमें 2 एक होल नंबर है और फ्रैक्शन क्या है? 3/4। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 3 कंप्लीट 2/7 तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 प्लस 2/7। ये किससे मिलके बना हुआ है? 3 कंप्लीट नंबर से मिलके बना हुआ है और 2/7 फ्रैक्शन से मिलके बना हुआ है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले 16 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 2 में। ब्रैकेट है तो पूरे में करेंगे। 16 का मल्टीप्लाई 2 में किया 32, प्लस लगा है बीच में, प्लस लगाएंगे और 16 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 3/4 में। आई बात समझ में? अब 4 से 16 को हम डिवाइड कर सकते हैं कितनी बार? 4 बार कर सकते हैं ना। कितनी बार डिवाइड जाएगा? 4 बार। तो 32 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। अब 32 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3 में किया 12, 32 में 12 ऐड करें 44 किलोमीटर। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? 44 किलोमीटर। आई बात समझ में? और सिंपली हम इसे ऐसे भी कर सकते थे बच्चों। देखो 16 मल्टीप्लाई 2 कंप्लीट 3/4, 16 मल्टीप्लाई हम इसको किस में चेंज कर लेते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे? 2 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11। तो क्या आ जाता आंसर? 11/4। ये भी बहुत इजी है। हमने 4 से 16 को कट कर दिया 4 बार और 11 4 ज़ा 44 किलोमीटर। तो ये भी बहुत सिंपल है, तो आप इस ट्रिक को भी कर सकते हैं। और मैंने आपको इसका मतलब सिखाने के लिए ये ट्रिक भी बता दी। तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा जो ये 3/4 है ये कैसा फ्रैक्शन होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। आपको इस बॉक्स में नंबर बताना है। तो देखिए क्या है, 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी 10 आ जाए? बताओ मुझे। 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी 10 आ जाए? 5। तो ऊपर न्यूमरेटर तो आ गया 5। अब डिनोमिनेटर पता करते हैं। 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी 30 आ जाए? 10। तो क्या आ गया? 5/10। बॉक्स में क्या आ गया? 5/10। अब नेक्स्ट क्या है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन
अब आपको बताना है इस नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बतानी है? नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि आपको इस नंबर को पूरा अच्छे से सिंप्लीफाई कर देना है। क्या है? 5 है और ये 10 है। अब आप ये देख रहे हैं ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है ना डिविजिबल। हमने इसको 5 से डिवाइड किया 1 बार और इसे किया 10 को 2 बार, तो क्या आ गया यहाँ पर 1/2। अब 1/2 एक ऐसा नंबर है जो अब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। कोई ऐसा सेम नंबर है जिससे हम 1 को भी डिवाइड कर सकें और 2 को भी? नहीं, 1 ही है। 1 से डिवाइड करेंगे फिर 1/2 आ जाएगा। तो इस नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई? 1/2। ठीक है, समझ में आया? तो सेकेंड वाला पार्ट अब खुद करेंगे, आप कोशिश करेंगे, समझेंगे और फिर करेंगे। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।